नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है। उनकी माताजी का नाम हीराबेन मोदी है। वे अपने पिता के साथ वाडनगर में चाय बेचते थे, रेलवे स्टेशन पे। वे तीसरे बेटे थे 6 भाई बहनों में से। नरेंद्र मोदी अपने टीचर के अनुसार, उनके टीचर का ये कहना था कि नरेंद्र मोदी एक एवरेज स्टूडेंट हैं, लेकिन वो कहते थे कि इनकी डिबेट करने की कला अद्भुत है और उनका इंटरेस्ट थिएटर में भी बहुत था। नरेंद्र मोदी जी का आरएसएस से परिचय 8 साल पे हो गया था। उन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन 1967 में कंप्लीट की थी। फिर उनकी एंगेजमेंट यशोदाबेन से हुई। मोदी जी आध्यात्म की ओर बढ़ने लगे थे और उनको शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था। इसी फैमिली के टेंशन के कारण वह घर छोड़ के भाग गए। वह हिमालय चले गए, 2 साल तक काफ़ी रिलीजियस प्लेसेस घूमते रहे। ये भी बोला जाता है कि उनके ज़िंदगी पे स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा प्रभाव था। 1970 में नरेंद्र मोदी वापस घर लौट कर आए। फिर वह कुछ दिन बाद अहमदाबाद चले गए और वहाँ के बस स्टेशन पे चाय की टपरी लगाई। इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था 1971 के बाद, तो उन्होंने ये चाय की टपरी काम छोड़ के आरएसएस को ज्वाइन कर लिया और वहाँ फुल टाइम प्रचारक बन गए। 1978 में मोदी जी ने अपना बीए कंप्लीट किया पॉलिटिकल साइंस से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मोदी जी को फिर गुजरात लोक संघर्ष समिति में अपॉइंट कर लिया गया। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की, जो कि 1970 तक चला, तो आरएसएस को बैन कर दिया गया। मोदी जी को अंडरग्राउंड होना पड़ा। वे छुप के निकलते थे और अपना फेस बदल के निकलते थे। कभी सरदार बनते थे तो कभी सन्यासी। इस तरह से वो जेल जाने से बचे और लोगों को पता नहीं होने दिए। मोदी जी इस दौरान पैम्पलेट्स बंटवाना, बाकी लोगों को सेफ रखना और भी काम देखते थे। उनके इस काम की सराहना काफ़ी की गई। फिर मोदी जी के इस काम को देखते हुए उन्हें संभाग प्रचारक सूरत और वडोदरा का बना दिया गया। उनका कद गुजरात में बढ़ता ही रहा। फिर 1985 में उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया। 1987 में मोदी जी ने बीजेपी का कैंपेन ऑर्गेनाइज करने में मदद की अहमदाबाद म्युनिसिपल इलेक्शंस में।
और उनकी इसी काम की सराहना करते हुए उनको ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी गुजरात बना दिया गया 1987 में। 1990 में उनको बीजेपी का नेशनल इलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया गया। मोदी फिर इलेक्टोरल स्ट्रेटजी बनाने लगे बीजेपी के लिए गुजरात स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए। मोदी जी को फिर बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी बना दिया गया और उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया नई दिल्ली। 1998 बीजेपी की जीत में मोदी जी का अहम रोल था। उन्हें बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। 2001 में केशुभाई पटेल की हेल्थ गिरने लगी और बीजेपी कई जगह स्टेट असेंबली में बाई इलेक्शंस में कई कई जगह सीटें हार गई। बीजेपी को एक नए चेहरे की उम्मीद थी, एक सशक्त चेहरे की उम्मीद थी और चीफ मिनिस्टर के लिए नरेंद्र मोदी को चुना गया। अक्टूबर 3, 2001 को उन्हें सीएम ऑफ गुजरात चुना गया। 2002 दिसंबर में अगले साल स्टेट असेंबली का इलेक्शंस था, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस से कई लोग अयोध्या जा रहे थे। कुछ उपद्रवियों ने इस ट्रेन में आग लगा दी और लगभग 60 के आसपास लोग की मौत हो गई। फिर उसके बाद दंगे फैल गए। मोदी गवर्नमेंट ने 26 मेजर सिटीज़ में शूट एट साइट्स के ऑर्डर दिए और आर्मी को पेट्रोल करने के लिए स्ट्रीट्स पे बुलाया, लेकिन वो दंगे रुक नहीं पाए और यह दाग उनके ऊपर लग गया। कई लोगों ने उनको ब्लेम किया। मोदी जी की गवर्नमेंट ने 26 मुख्य शहरों में शूट एट साइट के ऑर्डर दिए और आर्मी को पेट्रोल करने के लिए स्ट्रीट्स पे बोला, लेकिन वह हिंसा को रोकने में असफल रहे और यह दाग उनके ऊपर लग गया। कई लोग ये कहते हैं कि उनके ऊपर उन्होंने ये जानबूझ के नहीं रोका, लेकिन बाद में उनको कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। बहुत लोग चाह रहे थे कि मोदी जी इस्तीफ़ा दे दें, जिसमें बहुत सारे बीजेपी के नेता भी थे। मोदी जी ने से जब इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था, उन्हें गोवा की एक सभा में बुलाया गया था, लेकिन मोदी जी ने उससे पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया और उनके सपोर्टरों ने नारे लगाने लगे कि आप अपना इस्तीफ़ा वापस ले लीजिए, आप अपना इस्तीफ़ा वापस ले लीजिए। फिर उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया। 2002 में इलेक्शंस हुए और फिर से वो जीत गए। उन्होंने काफ़ी शानदार काम किया। 2007 में भी फिर से वो इलेक्शंस जीते बीजेपी के और 2012 में भी उन्होंने गुजरात इलेक्शंस जीते। मोदी जी गुजरात में काफ़ी बढ़िया काम किया। उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, टूरिज़्म सेक्टर्स को बढ़ाया, हर गांव में बिजली पहुंचाई, एनर्जी सेक्टर पे ध्यान दिया,
डिसेंट्रलाइजेशन पे ध्यान दिया, जॉब में ट्रांसपेरेंसी लाने पे ध्यान दिया, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान दिया। फिर 2013 में नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट चुन लिया गया। 2014 में उन्होंने इलेक्शंस जीते और 1984 के बाद ये पहली कोई ऐसी सरकार थी जिसको पूर्ण बहुमत मिली थी, जिसमें इससे पहले 1984 के बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनती थी। बीजेपी ने अकेले 282 सीट्स जीते। नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा से लड़े थे। 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन में उन्होंने पीएम ऑफ इंडिया बने। नरेंद्र मोदी आज़ादी के बाद जन्मे पहले पीएम हैं। नरेंद्र मोदी के टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। 1967 में उन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की। 1971 में उन्होंने फुल टाइम आरएसएस ज्वाइन किया। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी तो सिविल लिबर्टीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, मीडिया को सेंसर कर दिया गया था और प्रोटेस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था। तो मोदी जी उस समय इन सब मूवमेंट को राइट्स को रिस्टोर करने में लग गए थे। 1978 में उन्होंने अपनी बीए कंप्लीट की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 1983 में एमए कंप्लीट की गुजरात यूनिवर्सिटी से। 1987 में उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन किया बीजेपी एस ऑर्गेनाइजेशन और वो सेक्रेटरी ऑफ गुजरात यूनिट में काम करने लगे। अक्टूबर 3, 1995 में वो नेशनल सेक्रेटरी बन गए बीजेपी के। 1998 में उनको बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बनाया। 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में 58 लोगों को जला दिया गया, जिसके कारण दंगे भड़क गए। गुजरात गवर्नमेंट ने 26 शहरों में शूट एट साइट्स का ऑर्डर दिए, आर्मी को पेट्रोल करने का ऑर्डर दिया, लेकिन वो दंगे रुक नहीं पाए और करीबन 1000 लोगों की मौत हुई। 2002 में फिर से इलेक्शंस हुए और उन्होंने इलेक्शंस जीत लिए गुजरात के। 2005 में यूनाइटेड स्टेट्स ने मोदी जी का डिप्लोमेटिक वीज़ा डिक्लाइन कर दिया 2002 दंगों के कारण। 2007 में वो फिर से इलेक्शंस जीत गए बीजेपी गुजरात के लिए। 2012 में वह फिर से गुजरात के सीएम बने, फिर से इलेक्शंस जीत गए। 2013 में को बीजेपी का लीडर चुन लिया गया और 2014 में उन्होंने कैंपेन किया। बीजेपी को 2014 में उन्होंने भारी मतों से इलेक्शंस जिताए और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का शपथ लिया। कुछ ऐसी बातें जो हम मोदी जी के बारे में उतना नहीं जानते। प्रधानमंत्री मोदी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे 17 सितंबर 1950 गुजरात के वाडनगर में। बचपन में वो अपने पिताजी की चाय की टपरी में सपोर्ट करते थे
और बाद में उन्होंने खुद का अपना टी स्टॉल लगाया था। 8 साल की उम्र में वो आरएसएस से एसोसिएशन हो गया था उनका, जो कि बीजेपी की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रधानमंत्री जन्म से ही देशभक्त हैं। उन्होंने बचपन में ना ही अपने सिर्फ फैमिली को सपोर्ट किया, बट अपना सपोर्ट इंडियन आर्मी सोल्जर्स के लिए भी था। 1965 इंडियन पाकिस्तान वॉर में वो गरम मसाला चाय सोल्जर्स को पिलाते थे जब ट्रेन वहाँ लोकल रेलवे स्टेशन पे पहुँचती थी। स्कूल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी थिएटर में काफ़ी इंटरेस्ट लिया करते थे। जब वो 13 या 14 साल के थे तो उन्होंने फंड्स इकट्ठा करने के लिए एक प्ले किया। वो फंड स्कूल के टूटे हुए दीवार की मरम्मत के लिए था। प्रधानमंत्री मोदी का इंगेजमेंट 1967 में करा दिया गया था, लेकिन उनका अध्यात्म की ओर रुचि बढ़ने लगी, इसलिए वह घर बार छोड़ के 2 साल के लिए पूरे भारत घूमने लगे। उन्होंने कई सारे धार्मिक स्थलों पे गए। 2 साल बाद वो लौट के आए। 1971 में वो फुल टाइम आरएसएस के कार्यकर्ता बन चुके थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, उनको छुपना पड़ा था। उस टाइम वो बहुत बड़े नेता नहीं थे आरएसएस में, लेकिन उन्होंने काफ़ी शानदार काम किया था, जिससे उन्हें आरएसएस के बड़े नेताओं से कनेक्ट होने का मौका मिला था। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के जीवन पर विवेकानंद जी का बहुत बड़ा प्रभाव था। आइए देखते हैं दोनों में क्या कुछ समानताएं हैं। दोनों का ही नाम नरेंद्र है। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, वहीं प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। दोनों के नामों में नरेंद्र शब्द जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जब वो 16 साल के थे तो वह सन्यासी हो जाना चाहते थे। वह मोह माया त्याग कर हिमालय चले गए थे। वो खुद के परिवार को छोड़कर हिमालय चले गए थे और काफ़ी धार्मिक स्थलों पे गए। स्वामी विवेकानंद भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया उन्होंने। योग में खासा जोर दिया करते थे स्वामी विवेकानंद जी। उन्हें योगी राज कहा जाता था। प्रधानमंत्री भी योग पर काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस जब पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया, इसमें पीएम मोदी का अहम रोल था। वह भारत को दुनिया का योग गुरु बना दिया उन्होंने। दोनों के बीच में बनारस वाराणसी से भी कनेक्शन है। नरेंद्र मोदी अपना लोकसभा का सीट वाराणसी से जीते थे और प्रधानमंत्री बने थे। उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए बनारस आना पड़ा। स्वामी विवेकानंद भी 1902 में जनवरी और फरवरी में वाराणसी के दौरे पे गए थे। दोनों की भाषण शैली में भी काफ़ी समानताएं हैं। शिकागो दौरे पे विवेकानंद जी ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की थी।
वहीं नरेंद्र मोदी भी अक्सर देखा जाता है कि अपनी भाषण की शुरुआत मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से ही करते हैं। दोनों ही युवा शक्ति पर काफी जोर देते हैं। विवेकानंद भी मानते थे कि युवा शक्ति के अंदर दम है देश का भविष्य बदलने के लिए। वहीं नरेंद्र मोदी भी युवाओं पे काफी ज्यादा जोर देते हैं और उनको हमेशा मोटिवेट करते हैं और जानते हैं कि वो देश का भविष्य बदल सकते हैं। दोनों को यात्राओं का भी काफी शौक था। स्वामी विवेकानंद कई विदेशी यात्रा किए, इसके अलावा वो कई बार पैदल भी भ्रमण किया करते थे। नरेंद्र मोदी भी 16 साल पे ही घर छोड़ बार करके कई 2 साल बाद यात्रा से लौटे थे। वह हिमालय चले गए थे और भी धार्मिक स्थलों पे गए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वह काफ़ी यात्राओं पे गए। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के जीवन पर विवेकानंद जी का बहुत बड़ा प्रभाव था। आइए देखते हैं दोनों में क्या कुछ समानताएं हैं। दोनों का ही नाम नरेंद्र है। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वहीं प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। दोनों के नामों में नरेंद्र शब्द जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जब वो 16 साल के थे तो वह सन्यासी हो जाना चाहते थे। वह मोह माया त्याग कर हिमालय चले गए थे। वो खुद के परिवार को छोड़कर हिमालय चले गए थे और काफी धार्मिक स्थलों पे गए। स्वामी विवेकानंद भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया उन्होंने। योग में खासा जोर दिया करते थे स्वामी विवेकानंद जी। उन्हें योगी राज कहा जाता था। प्रधानमंत्री भी योग पर काफी ज्यादा जोर देते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस जब पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया, इसमें पीएम मोदी का अहम रोल था। वह भारत को दुनिया का योग गुरु बना दिया उन्होंने। दोनों के बीच में बनारस वाराणसी से भी कनेक्शन है। नरेंद्र मोदी अपना लोकसभा का सीट वाराणसी से जीते थे और प्रधानमंत्री बने थे। उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए बनारस आना पड़ा। स्वामी विवेकानंद भी 1902 में जनवरी और फरवरी में वाराणसी के दौरे पे गए थे। दोनों की भाषण शैली में भी काफी समानताएं हैं। शिकागो दौरे पे विवेकानंद जी ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की थी। वहीं नरेंद्र मोदी भी अक्सर देखा जाता है कि अपनी भाषण की शुरुआत मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से ही करते हैं। दोनों ही युवा शक्ति पर काफी जोर देते हैं। विवेकानंद भी मानते थे कि युवा शक्ति के अंदर दम है देश का भविष्य बदलने के लिए। वहीं नरेंद्र मोदी भी युवाओं पे काफी ज्यादा जोर देते हैं और उनको हमेशा मोटिवेट करते हैं और जानते हैं कि वो देश का भविष्य बदल सकते हैं। दोनों को यात्राओं का भी काफी शौक था। स्वामी विवेकानंद कई विदेशी यात्रा किए,
इसके अलावा वो कई बार पैदल भी भ्रमण किया करते थे। नरेंद्र मोदी भी 16 साल पे ही घर छोड़ बार करके कई 2 साल बाद यात्रा से लौटे थे। वह हिमालय चले गए थे और भी धार्मिक स्थलों पे गए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वह काफ़ी यात्राओं पे गए। नरेंद्र मोदी के टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। 1967 में उन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की। 1971 में उन्होंने फुल टाइम आरएसएस ज्वाइन किया। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी तो सिविल लिबर्टीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, मीडिया को सेंसर कर दिया गया था और प्रोटेस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था। तो मोदी जी उस समय इन सब मूवमेंट को राइट्स को रिस्टोर करने में लग गए थे। 1978 में उन्होंने अपनी बीए कंप्लीट की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 1983 में एमए कंप्लीट की गुजरात यूनिवर्सिटी से। 1987 में उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन किया बीजेपी एज ऑर्गेनाइजेशन और वो सेक्रेटरी ऑफ गुजरात यूनिट में काम करने लगे। अक्टूबर 3 1995 में वो नेशनल सेक्रेटरी बन गए बीजेपी के। 1998 में उनको बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बनाया। 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में 58 लोगों को जला दिया गया जिसके कारण दंगे भड़क गए। गुजरात गवर्नमेंट ने 26 शहरों में शूट एट साइट्स का ऑर्डर दिए, आर्मी को पेट्रोल करने का ऑर्डर दिया, लेकिन वो दंगे रुक नहीं पाए और करीबन 1000 लोगों की मौत हुई। 2002 में फिर से इलेक्शंस हुए और उन्होंने इलेक्शंस जीत लिए गुजरात के। 2005 में यूनाइटेड स्टेट्स ने मोदी जी का डिप्लोमेटिक वीज़ा डिक्लाइन कर दिया 2002 दंगों के कारण। 2007 में वो फिर से इलेक्शंस जीत गए बीजेपी गुजरात के लिए। 2012 में वह फिर से गुजरात के सीएम बने, फिर से इलेक्शंस जीत गए। 2013 में को बीजेपी का लीडर चुन लिया गया और 2014 में उन्होंने कैंपेन किया बीजेपी को। 2014 में उन्होंने भारी मतों से इलेक्शंस जिताए और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का शपथ लिया। कुछ ऐसी बातें जो हम मोदी जी के बारे में उतना नहीं जानते। प्रधानमंत्री मोदी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे 17 सितंबर 1950 गुजरात के वाडनगर में। बचपन में वो अपने पिता जी की चाय की टपरी में सपोर्ट करते थे और बाद में उन्होंने खुद का अपना टी स्टॉल लगाया था। 8 साल की उम्र में वो आरएसएस से एसोसिएशन हो गया था उनका, जो कि बीजेपी की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रधानमंत्री जन्म से ही देशभक्त हैं। उन्होंने बचपन में ना ही अपने सिर्फ फैमिली को सपोर्ट किया बट अपना सपोर्ट इंडियन आर्मी सोल्जर्स के लिए भी था।
1965 इंडियन पाकिस्तान वॉर में वो गरम मसाला चाय सोल्जर्स को पिलाते थे जब ट्रेन वहाँ लोकल रेलवे स्टेशन पे पहुँचती थी। स्कूल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी थिएटर में काफ़ी इंटरेस्ट लिया करते थे। जब वो 13 या 14 साल के थे तो उन्होंने फंड्स इकट्ठा करने के लिए एक प्ले किया। वो फंड स्कूल के टूटे हुए दीवार की मरम्मत के लिए था। प्रधानमंत्री मोदी का इंगेजमेंट 1967 में करा दिया गया था, लेकिन उनका अध्यात्म की ओर रुचि बढ़ने लगी, इसलिए वह घर बार छोड़ के 2 साल के लिए पूरे भारत में लगे। उन्होंने कई सारे धार्मिक स्थलों पे गए। 2 साल बाद वो लौट के आए। 1971 में वो फुल टाइम आरएसएस के कार्यकर्ता बन चुके थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, उनको छुपना पड़ा था। उस टाइम वो बहुत बड़े नेता नहीं थे आरएसएस में, लेकिन उन्होंने काफ़ी शानदार काम किया था, जिससे उन्हें आरएसएस के बड़े नेताओं से कनेक्ट होने का मौका मिला था। कुछ ऐसी बातें जो हम मोदी जी के बारे में उतना नहीं जानते। प्रधानमंत्री मोदी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे 17 सितंबर 1950 गुजरात के वाडनगर में। बचपन में वो अपने पिता जी की चाय की टपरी में सपोर्ट करते थे और बाद में उन्होंने खुद का अपना टी स्टॉल लगाया था। 8 साल की उम्र में वो आरएसएस से एसोसिएशन हो गया था उनका, जो कि बीजेपी की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रधानमंत्री जन्म से ही देशभक्त हैं। उन्होंने बचपन में ना ही अपने सिर्फ फैमिली को सपोर्ट किया, बट अपना सपोर्ट इंडियन आर्मी सोल्जर्स के लिए भी था। 1965 इंडियन पाकिस्तान वॉर में वो गरम मसाला चाय सोल्जर्स को पिलाते थे जब ट्रेन वहाँ लोकल रेलवे स्टेशन पे पहुँचती थी। स्कूल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी थिएटर में काफ़ी इंटरेस्ट लिया करते थे। जब वो 13 या 14 साल के थे तो उन्होंने फंड्स इकट्ठा करने के लिए एक प्ले किया। वो फंड स्कूल के टूटे हुए दीवार की मरम्मत के लिए था। प्रधानमंत्री मोदी का इंगेजमेंट 1967 में करा दिया गया था, लेकिन उनका अध्यात्म की ओर रुचि बढ़ने लगी, इसलिए वह घर बार छोड़ के 2 साल के लिए पूरे भारत में लगे। उन्होंने कई सारे धार्मिक स्थलों पे गए। 2 साल बाद वो लौट के आए। 1971 में वो फुल टाइम आरएसएस के कार्यकर्ता बन चुके थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, उनको छुपना पड़ा था। उस टाइम वो बहुत बड़े नेता नहीं थे आरएसएस में, लेकिन उन्होंने काफ़ी शानदार काम किया था, जिससे उन्हें आरएसएस के बड़े नेताओं से कनेक्ट होने का मौका मिला था। नरेंद्र मोदी के टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। 1967 में उन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की। 1971 में उन्होंने फुल टाइम आरएसएस ज्वाइन किया। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी
तो सिविल लिबर्टीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, मीडिया को सेंसर कर दिया गया था और प्रोटेस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था। तो मोदी जी उस समय इन सब मूवमेंट को राइट्स को रिस्टोर करने में लग गए थे। 1978 में उन्होंने अपनी बीए कंप्लीट की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 1983 में एमए कंप्लीट की गुजरात यूनिवर्सिटी से। 1987 में उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन किया बीजेपी एस ऑर्गेनाइजेशन और वो सेक्रेटरी ऑफ गुजरात यूनिट में काम करने लगे। अक्टूबर 3 1995 में वो नेशनल सेक्रेटरी बन गए बीजेपी के। 1998 में उनको बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बनाया। 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में 58 लोगों को जला दिया गया, जिसके कारण दंगे भड़क गए। गुजरात गवर्नमेंट ने 26 शहरों में शूट एट साइट्स का ऑर्डर दिए, आर्मी को पेट्रोल करने का ऑर्डर दिया, लेकिन वो दंगे रुक नहीं पाए और करीबन 1000 लोगों की मौत हुई। 2002 में फिर से इलेक्शंस हुए और उन्होंने इलेक्शंस जीत लिए गुजरात के। 2005 में यूनाइटेड स्टेट्स ने मोदी जी का डिप्लोमेटिक वीज़ा डिक्लाइन कर दिया 2002 दंगों के कारण। 2007 में वो फिर से इलेक्शंस जीत गए बीजेपी गुजरात के लिए। 2012 में वह फिर से गुजरात के सीएम बने, फिर से इलेक्शंस जीत गए। 2013 में को बीजेपी का लीडर चुन लिया गया और 2014 में उन्होंने कैंपेन किया बीजेपी को। 2014 में उन्होंने भारी मतों से इलेक्शंस जिताए और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का शपथ लिया। नरेंद्र मोदी के टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। 1967 में उन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की। 1971 में उन्होंने फुल टाइम आरएसएस ज्वाइन किया। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी तो सिविल लिबर्टीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, मीडिया को सेंसर कर दिया गया था और प्रोटेस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था। तो मोदी जी उस समय इन सब मूवमेंट को राइट्स को रिस्टोर करने में लग गए थे। 1978 में उन्होंने अपनी बीए कंप्लीट की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 1983 में एमए कंप्लीट की गुजरात यूनिवर्सिटी से। 1987 में उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन किया बीजेपी एस ऑर्गेनाइजेशन और वो सेक्रेटरी ऑफ गुजरात यूनिट में काम करने लगे। अक्टूबर 3 1995 में वो नेशनल सेक्रेटरी बन गए बीजेपी के। 1998 में उनको बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बनाया। 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में 58 लोगों को जला दिया गया, जिसके कारण दंगे भड़क गए। गुजरात गवर्नमेंट ने 26 शहरों में शूट एट साइट्स का ऑर्डर दिए, आर्मी को पेट्रोल करने का ऑर्डर दिया, लेकिन वो दंगे रुक नहीं पाए और करीबन 1000 लोगों की मौत हुई। 2002 में फिर से इलेक्शंस हुए और उन्होंने इलेक्शंस जीत लिए गुजरात के।
2005 में यूनाइटेड स्टेट्स ने मोदी जी का डिप्लोमेटिक वीज़ा डिक्लाइन कर दिया 2002 दंगों के कारण। 2007 में वो फिर से इलेक्शंस जीत गए बीजेपी गुजरात के लिए। 2012 में वह फिर से गुजरात के सीएम बने, फिर से इलेक्शंस जीत गए। 2013 में को बीजेपी का लीडर चुन लिया गया और 2014 में उन्होंने कैंपेन किया बीजेपी को। 2014 में उन्होंने भारी मतों से इलेक्शंस जिताए और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का शपथ लिया। कुछ ऐसी बातें जो हम मोदी जी के बारे में उतना नहीं जानते। प्रधानमंत्री मोदी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे 17 सितंबर 1950 गुजरात के वाडनगर में। बचपन में वो अपने पिता जी की चाय की टपरी में सपोर्ट करते थे और बाद में उन्होंने खुद का अपना टी स्टॉल लगाया था। 8 साल की उम्र में वो आरएसएस से एसोसिएशन हो गया था उनका, जो कि बीजेपी की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रधानमंत्री जन्म से ही देशभक्त हैं। उन्होंने बचपन में ना ही अपने सिर्फ फैमिली को सपोर्ट किया बट अपना सपोर्ट इंडियन आर्मी सोल्जर्स के लिए भी था। 1965 इंडियन पाकिस्तान वॉर में वो गरम मसाला चाय सोल्जर्स को पिलाते थे जब ट्रेन वहाँ लोकल रेलवे स्टेशन पे पहुँचती थी। स्कूल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी थिएटर में काफ़ी इंटरेस्ट लिया करते थे। जब वो 13 या 14 साल के थे तो उन्होंने फंड्स इकट्ठा करने के लिए एक प्ले किया। वो फंड स्कूल के टूटे हुए दीवार की मरम्मत के लिए था। प्रधानमंत्री मोदी का इंगेजमेंट 1967 में करा दिया गया था, लेकिन उनका अध्यात्म की ओर रुचि बढ़ने लगी, इसलिए वह घर बार छोड़ के 2 साल के लिए पूरे भारत घूमने लगे। उन्होंने कई सारे धार्मिक स्थलों पे गए। 2 साल बाद वो लौट के आए। 1971 में वो फुल टाइम आरएसएस के कार्यकर्ता बन चुके थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, उनको छुपना पड़ा था। उस टाइम वो बहुत बड़े नेता नहीं थे आरएसएस में, लेकिन उन्होंने काफ़ी शानदार काम किया था जिससे उन्हें आरएसएस के बड़े नेताओं से कनेक्ट होने का मौका मिला था। कुछ ऐसी बातें जो हम मोदी जी के बारे में उतना नहीं जानते। प्रधानमंत्री मोदी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे 17 सितंबर 1950 गुजरात के वाडनगर में। बचपन में वो अपने पिता जी की चाय की टपरी में सपोर्ट करते थे और बाद में उन्होंने खुद का अपना टी स्टॉल लगाया था। 8 साल की उम्र में वो आरएसएस से एसोसिएशन हो गया था उनका, जो कि बीजेपी की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रधानमंत्री जन्म से ही देशभक्त हैं। उन्होंने बचपन में ना ही अपने सिर्फ फैमिली को सपोर्ट किया बट अपना सपोर्ट इंडियन आर्मी सोल्जर्स के लिए भी था। 1965 इंडियन पाकिस्तान वॉर में वो
गरम मसाला चाय सोल्जर्स को पिलाते थे जब ट्रेन वहाँ लोकल रेलवे स्टेशन पे पहुँचती थी। स्कूल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी थिएटर में काफ़ी इंटरेस्ट लिया करते थे। जब वो 13 या 14 साल के थे तो उन्होंने फंड्स इकट्ठा करने के लिए एक प्ले किया। वो फंड स्कूल के टूटे हुए दीवार की मरम्मत के लिए था। प्रधानमंत्री मोदी का इंगेजमेंट 1967 में करा दिया गया था, लेकिन उनका अध्यात्म की ओर रुचि बढ़ने लगी, इसलिए वह घर बार छोड़ के 2 साल के लिए पूरे भारत घूमने लगे। उन्होंने कई सारे धार्मिक स्थलों पे गए। 2 साल बाद वो लौट के आए। 1971 में वो फुल टाइम आरएसएस के कार्यकर्ता बन चुके थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, उनको छुपना पड़ा था। उस टाइम वो बहुत बड़े नेता नहीं थे आरएसएस में, लेकिन उन्होंने काफ़ी शानदार काम किया था, जिससे उन्हें आरएसएस के बड़े नेताओं से कनेक्ट होने का मौका मिला था। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के जीवन पर विवेकानंद जी का बहुत बड़ा प्रभाव था। आइए देखते हैं दोनों में क्या कुछ समानताएं हैं। दोनों का ही नाम नरेंद्र है। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, वहीं प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। दोनों के नामों में नरेंद्र शब्द जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जब वो 16 साल के थे तो वह सन्यासी हो जाना चाहते थे। वह मोह माया त्याग कर हिमालय चले गए थे। वो खुद के परिवार को छोड़कर हिमालय चले गए थे और काफ़ी धार्मिक स्थलों पे गए। स्वामी विवेकानंद भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया उन्होंने। योग में खासा जोर दिया करते थे स्वामी विवेकानंद जी। उन्हें योगी राज कहा जाता था। प्रधानमंत्री भी योग पर काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस जब पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया, इसमें पीएम मोदी का अहम रोल था। वह भारत को दुनिया का योग गुरु बना दिया उन्होंने। दोनों के बीच में बनारस वाराणसी से भी कनेक्शन है। नरेंद्र मोदी अपना लोकसभा का सीट वाराणसी से जीते थे और प्रधानमंत्री बने थे। उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए बनारस आना पड़ा। स्वामी विवेकानंद भी 1902 में जनवरी और फरवरी में वाराणसी के दौरे पे गए थे। दोनों की भाषण शैली में भी काफ़ी समानताएं हैं। शिकागो दौरे पे विवेकानंद जी ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की थी। वहीं नरेंद्र मोदी भी अक्सर देखा जाता है कि अपनी भाषण की शुरुआत मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से ही करते हैं। दोनों ही युवा शक्ति पर काफ़ी जोर देते हैं। विवेकानंद भी मानते थे कि युवा शक्ति के अंदर दम है देश का भविष्य बदलने के लिए। वहीं नरेंद्र मोदी भी युवाओं पे काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं और उनको हमेशा मोटिवेट करते हैं और जानते हैं कि वो देश का भविष्य बदल सकते हैं। दोनों को यात्राओं का भी काफ़ी शौक था।
स्वामी विवेकानंद कई विदेशी यात्रा किए। इसके अलावा वो कई बार पैदल भी भ्रमण किया करते थे। नरेंद्र मोदी भी 16 साल पे ही घर छोड़ बार करके कई 2 साल बाद यात्रा से लौटे थे। वह हिमालय चले गए थे और भी धार्मिक स्थलों पे गए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वह काफ़ी यात्राओं पे गए। नरेंद्र मोदी के टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। 1967 में उन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की। 1971 में उन्होंने फुल टाइम आरएसएस ज्वाइन किया। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी तो सिविल लिबर्टीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, मीडिया को सेंसर कर दिया गया था और प्रोटेस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था। तो मोदी जी उस समय इन सब मूवमेंट को राइट्स को रिस्टोर करने में लग गए थे। 1978 में उन्होंने अपनी बीए कंप्लीट की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 1983 में एमए कंप्लीट की गुजरात यूनिवर्सिटी से। 1987 में उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन किया बीजेपी एज ऑर्गेनाइजेशन और वो सेक्रेटरी ऑफ गुजरात यूनिट में काम करने लगे। अक्टूबर 3, 1995 में वो नेशनल सेक्रेटरी बन गए बीजेपी के। 1998 में उनको बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बनाया। 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में 58 लोगों को जला दिया गया जिसके कारण दंगे भड़क गए। गुजरात गवर्नमेंट ने 26 शहरों में शूट एट साइट्स का ऑर्डर दिए, आर्मी को पेट्रोल करने का ऑर्डर दिया, लेकिन वो दंगे रुक नहीं पाए और करीबन 1000 लोगों की मौत हुई। 2002 में फिर से इलेक्शंस हुए और उन्होंने इलेक्शंस जीत लिए गुजरात के। 2005 में यूनाइटेड स्टेट्स ने मोदी जी का डिप्लोमेटिक वीज़ा डिक्लाइन कर दिया 2002 दंगों के कारण। 2007 में वो फिर से इलेक्शंस जीत गए बीजेपी गुजरात के लिए। 2012 में वह फिर से गुजरात के सीएम बने, फिर से इलेक्शंस जीत गए। 2013 में को बीजेपी का लीडर चुन लिया गया और 2014 में उन्होंने कैंपेन किया बीजेपी को। 2014 में उन्होंने भारी मतों से इलेक्शंस जिताए और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का शपथ लिया। कुछ ऐसी बातें जो हम मोदी जी के बारे में उतना नहीं जानते। प्रधानमंत्री मोदी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे 17 सितंबर 1950 गुजरात के वाडनगर में। बचपन में वो अपने पिता जी की चाय की टपरी में सपोर्ट करते थे और बाद में उन्होंने खुद का अपना टी स्टॉल लगाया था। 8 साल की उम्र में वो आरएसएस से एसोसिएशन हो गया था उनका, जो कि बीजेपी की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रधानमंत्री जन्म से ही देशभक्त हैं। उन्होंने बचपन में ना ही अपने सिर्फ फैमिली को सपोर्ट किया बट अपना सपोर्ट इंडियन आर्मी सोल्जर्स
के लिए भी था। 1965 इंडियन पाकिस्तान वॉर में वो गरम मसाला चाय सोल्जर्स को पिलाते थे जब ट्रेन वहाँ लोकल रेलवे स्टेशन पे पहुँचती थी। स्कूल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी थिएटर में काफ़ी इंटरेस्ट लिया करते थे। जब वो 13 या 14 साल के थे तो उन्होंने फंड्स इकट्ठा करने के लिए एक प्ले किया। वो फंड स्कूल के टूटे हुए दीवार की मरम्मत के लिए था। प्रधानमंत्री मोदी का इंगेजमेंट 1967 में करा दिया गया था, लेकिन उनका अध्यात्म की ओर रुचि बढ़ने लगी, इसलिए वह घर बार छोड़ के 2 साल के लिए पूरे भारत में लगे। उन्होंने कई सारे धार्मिक स्थलों पे गए। 2 साल बाद वो लौट के आए। 1971 में वो फुल टाइम आरएसएस के कार्यकर्ता बन चुके थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, उनको छुपना पड़ा था। उस टाइम वो बहुत बड़े नेता नहीं थे आरएसएस में, लेकिन उन्होंने काफ़ी शानदार काम किया था, जिससे उन्हें आरएसएस के बड़े नेताओं से कनेक्ट होने का मौका मिला था। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के जीवन पर विवेकानंद जी का बहुत बड़ा प्रभाव था। आइए देखते हैं दोनों में क्या कुछ समानताएं हैं। दोनों का ही नाम नरेंद्र है। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, वहीं प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। दोनों के नामों में नरेंद्र शब्द जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जब वो 16 साल के थे तो वह सन्यासी हो जाना चाहते थे। वह मोह माया त्याग कर हिमालय चले गए थे। वो खुद के परिवार को छोड़कर हिमालय चले गए थे और काफ़ी धार्मिक स्थलों पे गए। स्वामी विवेकानंद भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया उन्होंने। योग में खासा जोर दिया करते थे स्वामी विवेकानंद जी। उन्हें योगी राज कहा जाता था। प्रधानमंत्री भी योग पर काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस जब पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया, इसमें पीएम मोदी का अहम रोल था। वह भारत को दुनिया का योग गुरु बना दिया उन्होंने। दोनों के बीच में बनारस वाराणसी से भी कनेक्शन है। नरेंद्र मोदी अपना लोकसभा का सीट वाराणसी से जीते थे और प्रधानमंत्री बने थे। उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए बनारस आना पड़ा। स्वामी विवेकानंद भी 1902 में जनवरी और फरवरी में वाराणसी के दौरे पे गए थे। दोनों की भाषण शैली में भी काफ़ी समानताएं हैं। शिकागो दौरे पे विवेकानंद जी ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की थी। वहीं नरेंद्र मोदी भी अक्सर देखा जाता है कि अपनी भाषण की शुरुआत मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से ही करते हैं। दोनों ही युवा शक्ति पर काफ़ी जोर देते हैं। विवेकानंद भी मानते थे कि युवा शक्ति के अंदर दम है देश का भविष्य बदलने के लिए। वहीं नरेंद्र मोदी भी युवाओं पे काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं और उनको हमेशा मोटिवेट करते हैं।
और जानते हैं कि वो देश का भविष्य बदल सकते हैं। दोनों को यात्राओं का भी काफ़ी शौक था। स्वामी विवेकानंद कई विदेशी यात्रा किए, इसके अलावा वो कई बार पैदल भी भ्रमण किया करते थे। नरेंद्र मोदी भी 16 साल पे ही घर छोड़ बार करके कई 2 साल बाद यात्रा से लौटे थे। वह हिमालय चले गए थे और भी धार्मिक स्थलों पे गए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वह काफ़ी यात्राओं पे गए। कुछ ऐसी बातें जो हम मोदी जी के बारे में उतना नहीं जानते। प्रधानमंत्री मोदी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे 17 सितंबर 1950 गुजरात के वाडनगर में। बचपन में वो अपने पिता जी की चाय की टपरी में सपोर्ट करते थे और बाद में उन्होंने खुद का अपना टी स्टॉल लगाया था। 8 साल की उम्र में वो आरएसएस से एसोसिएशन हो गया था उनका, जो कि बीजेपी की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रधानमंत्री जन्म से ही देशभक्त हैं। उन्होंने बचपन में ना ही अपने सिर्फ फैमिली को सपोर्ट किया, बट अपना सपोर्ट इंडियन आर्मी सोल्जर्स के लिए भी था। 1965 इंडियन पाकिस्तान वॉर में वो गरम मसाला चाय सोल्जर्स को पिलाते थे जब ट्रेन वहाँ लोकल रेलवे स्टेशन पे पहुँचती थी। स्कूल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी थिएटर में काफ़ी इंटरेस्ट लिया करते थे। जब वो 13 या 14 साल के थे तो उन्होंने फंड्स इकट्ठा करने के लिए एक प्ले किया। वो फंड स्कूल के टूटे हुए दीवार की मरम्मत के लिए था। प्रधानमंत्री मोदी का इंगेजमेंट 1967 में करा दिया गया था, लेकिन उनका अध्यात्म की ओर रुचि बढ़ने लगी, इसलिए वह घर बार छोड़ के 2 साल के लिए पूरे भारत घूमने लगे। उन्होंने कई सारे धार्मिक स्थलों पे गए। 2 साल बाद वो लौट के आए। 1971 में वो फुल टाइम आरएसएस के कार्यकर्ता बन चुके थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, उनको छुपना पड़ा था। उस टाइम वो बहुत बड़े नेता नहीं थे आरएसएस में, लेकिन उन्होंने काफ़ी शानदार काम किया था, जिससे उन्हें आरएसएस के बड़े नेताओं से कनेक्ट होने का मौका मिला। नरेंद्र मोदी के टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। 1967 में उन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की। 1971 में उन्होंने फुल टाइम आरएसएस ज्वाइन किया। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी तो सिविल लिबर्टीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, मीडिया को सेंसर कर दिया गया था और प्रोटेस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था। तो मोदी जी उस समय इन सब मूवमेंट को राइट्स को रिस्टोर करने में लग गए थे। 1978 में उन्होंने अपनी बीए कंप्लीट की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 1983 में एमए कंप्लीट की गुजरात यूनिवर्सिटी से। 1987 में उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन किया बीजेपी एस ऑर्गेनाइजेशन, और वो सेक्रेटरी ऑफ गुजरात यूनिट में काम करने लगे। अक्टूबर 3, 1995 में वो नेशनल सेक्रेटरी बन गए बीजेपी के।
1998 में उनको बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बनाया। 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में 58 लोगों को जला दिया गया, जिसके कारण दंगे भड़क गए। गुजरात गवर्नमेंट ने 26 शहरों में शूट एट साइट्स का ऑर्डर दिए, आर्मी को पेट्रोल करने का ऑर्डर दिया, लेकिन वो दंगे रुक नहीं पाए और करीबन 1000 लोगों की मौत हुई। 2002 में फिर से इलेक्शंस हुए और उन्होंने इलेक्शंस जीत लिए गुजरात के। 2005 में यूनाइटेड स्टेट्स ने मोदी जी का डिप्लोमेटिक वीज़ा डिक्लाइन कर दिया 2002 दंगों के कारण। 2007 में वो फिर से इलेक्शंस जीत गए बीजेपी गुजरात के लिए। 2012 में वह फिर से गुजरात के सीएम बने, फिर से इलेक्शंस जीत गए। 2013 में को बीजेपी का लीडर चुन लिया गया और 2014 में उन्होंने कैंपेन किया बीजेपी को। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है। उनकी माताजी का नाम हीराबेन मोदी है। वे अपने पिता के साथ वाडनगर में चाय बेचते थे, रेलवे स्टेशन पे। वे तीसरे बेटे थे 6 भाई बहनों में से। नरेंद्र मोदी अपने टीचर के अनुसार, उनके टीचर का ये कहना था कि नरेंद्र मोदी एक एवरेज स्टूडेंट हैं, लेकिन वो कहते थे कि इनकी डिबेट करने की कला अद्भुत है और उनका इंटरेस्ट थिएटर में भी बहुत था। नरेंद्र मोदी जी का आरएसएस से परिचय 8 साल पे हो गया था। उन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन 1967 में कंप्लीट की थी। फिर उनकी एंगेजमेंट यशोदाबेन से हुई। मोदी जी आध्यात्म की ओर बढ़ने लगे थे और उनको शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था। इसी फैमिली के टेंशन के कारण वह घर छोड़ के भाग गए। वह हिमालय चले गए, 2 साल तक काफ़ी रिलीजियस प्लेसेस घूमते रहे। ये भी बोला जाता है कि उनके ज़िंदगी पे स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा प्रभाव था। उन्नीस सौ 70 में नरेंद्र मोदी वापस घर लौट कर आए। फिर वह कुछ दिन बाद अहमदाबाद चले गए और वहाँ के बस स्टेशन पे चाय की टपरी लगाई। इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था 1971 के बाद, तो उन्होंने ये चाय की टपरी काम छोड़ के आरएसएस को ज्वाइन कर लिया और वहाँ फुल टाइम प्रचारक बन गए। 1978 में मोदी जी ने अपना बीए कंप्लीट किया पॉलिटिकल साइंस से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मोदी जी को फिर गुजरात लोक संघर्ष समिति में अपॉइंट कर लिया गया। 1900
1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की, जो कि 1970 तक चला, तो आरएसएस को बैन कर दिया गया। मोदी जी को अंडरग्राउंड होना पड़ा। वे छुप के निकलते थे और अपना फेस बदल के निकलते थे। कभी सरदार बनते थे तो कभी सन्यासी। इस तरह से वो जेल जाने से बचे और लोगों को पता नहीं होने दिए। मोदी जी इस दौरान पैम्पलेट्स बंटवाना, बाकी लोगों को सेफ रखना और भी काम देखते थे। उनके इस काम की सराहना काफ़ी की गई। फिर मोदी जी के इस काम को देखते हुए उन्हें संभाग प्रचारक सूरत और वडोदरा का बना दिया गया। उनका कद गुजरात में बढ़ता ही रहा। फिर 1985 में उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया। 1987 में मोदी जी ने बीजेपी का कैंपेन ऑर्गेनाइज करने में मदद की अहमदाबाद म्युनिसिपल इलेक्शंस में। और उनकी इसी काम की सराहना करते हुए उनको ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी गुजरात बना दिया गया 1987 में। 1990 में उनको बीजेपी का नेशनल इलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया गया। मोदी फिर इलेक्टोरल स्ट्रेटजी बनाने लगे बीजेपी के लिए गुजरात स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए। मोदी जी को फिर बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी बना दिया गया और उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया नई दिल्ली। 1998 बीजेपी की जीत में मोदी जी का अहम रोल था। उन्हें बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। 2001 में केशुभाई पटेल की हेल्थ गिरने लगी और बीजेपी कई जगह स्टेट असेंबली में बाई इलेक्शंस में कई जगह सीटें हार गई। बीजेपी को एक नए चेहरे की उम्मीद थी, एक सशक्त चेहरे की उम्मीद थी और चीफ मिनिस्टर के लिए नरेंद्र मोदी को चुना गया। अक्टूबर 3, 2001 को उन्हें सीएम ऑफ गुजरात चुना गया। 2002 दिसंबर में अगले साल स्टेट असेंबली का इलेक्शंस था, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस से कई लोग अयोध्या जा रहे थे। कुछ उपद्रवियों ने इस ट्रेन में आग लगा दी और लगभग 60 के आसपास लोग की मौत हो गई। फिर उसके बाद दंगे फैल गए। मोदी गवर्नमेंट ने 26 मेजर सिटीज़ में शूट एट साइट्स के ऑर्डर दिए और आर्मी को पेट्रोल करने के लिए स्ट्रीट्स पे बुलाया, लेकिन वो दंगे रुक नहीं पाए और यह दाग उनके ऊपर लग गया। कई लोगों ने उनको ब्लेम किया। मोदी जी की गवर्नमेंट ने 26 मुख्य शहरों में शूट एट साइट के ऑर्डर दिए और आर्मी को पेट्रोल करने के लिए स्ट्रीट्स पे बोला, लेकिन वह
हिंसा को रोकने में असफल रहे और यह दाग उनके ऊपर लग गया। कई लोग ये कहते हैं कि उन्होंने ये जानबूझ के नहीं रोका, लेकिन बाद में उनको कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। बहुत लोग चाह रहे थे कि मोदी जी इस्तीफा दे दें, जिसमें बहुत सारे बीजेपी के नेता भी थे। मोदी जी ने से जब इस्तीफा मांगा जा रहा था, उन्हें गोवा की एक सभा में बुलाया गया था, लेकिन मोदी जी ने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया और उनके सपोर्टरों ने नारे लगाने लगे कि आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए, आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए। फिर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। 2002 में इलेक्शंस हुए और फिर से वो जीत गए। उन्होंने काफ़ी शानदार काम किया। 2007 में भी फिर से वो इलेक्शंस जीते बीजेपी के, और 2012 में भी उन्होंने गुजरात इलेक्शंस जीते। मोदी जी गुजरात में काफ़ी बढ़िया काम किया। उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, टूरिज़्म सेक्टर्स को बढ़ाया, हर गांव में बिजली पहुंचाई, एनर्जी सेक्टर पे ध्यान दिया, डिसेंट्रलाइजेशन पे ध्यान दिया, जॉब में ट्रांसपेरेंसी लाने पे ध्यान दिया, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान दिया। फिर 2013 में नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट चुन लिया गया। 2014 में उन्होंने इलेक्शंस जीते और 1984 के बाद ये पहली कोई ऐसी सरकार थी जिसको पूर्ण बहुमत मिली थी, जिसमें इससे पहले 1984 के बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनती थी। बीजेपी ने अकेले 282 सीट्स जीते। नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा से लड़े थे। 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन में उन्होंने पीएम ऑफ इंडिया बने। नरेंद्र मोदी आज़ादी के बाद जन्मे पहले पीएम हैं।